पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष तीरंदाज बने। 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपने अब तक के सर्वोच्च 11 पदकों के साथ समापन किया। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने 9 जुलाई को अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में एक कोरियाई को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहने वाले सालुंखे ने 7वीं वरीयता प्राप्त सोंग इंजुन को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 7-3 से हराया। भारत ने अंडर 21 महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में भी कांस्य पदक जीता, जब भाजा कौर ने चीनी ताइपे की सुसीन यू को 7-1 से हराया। भारत 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ, जो कुल पदकों की संख्या के मामले में सर्वोच्च रहा है। रैंकिंग के मामले में वे कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जिसने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ पोल पोजीशन हासिल की। इसरो ने SSLV को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करेगा। रॉकेट की 2 विकास उड़ानें आयोजित करने के बाद इसरो SSLV को पूरी तरह से निजी क्षेत्र को स्थानांतरित कर देगा। SSLV इसरो द्वारा विकसित छठा प्रक्षेपण यान है। इसरो ने मिनी रॉकेट को उद्योग को स्थानांतरित करने के लिए बोली बिडिंग मार्ग चुनने का निर्णय लिया है। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू अंतरिक्ष उद्योग 2025 तक अर्थव्यवस्था में $13 बिलियन देगा। SSLV ने इसरो के US-07 उपग्रह, अमेरिका स्थित फर्म एंटारिस के जानूस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स के आजादी सैट 2 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। चीन ने 5 जुलाई को अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपनकाइलिन नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य देश को अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कटौती के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करना है। लगभग 4000 डेवलपर्स के एक समुदाय ने मौजूदा ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ओपनकाइलिन बनाया है। इसका उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों और वित्त और ऊर्जा जैसे उद्योगों में किया जाएगा। अमेरिकी प्रौद्योगिकी से स्वतंत्र एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना हाल के वर्षों में चीन के तकनीकी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। कई कंपनियों और संगठनों ने ओपनकाइलिन प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और एप्पल के मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक चीनी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही हैं। एक चीनी कंपनी यूनियनटेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड यूनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। 2030 में इसके बढ़कर लगभग 8.5 बिलियन होने की संभावना है। केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना। केरल के अलाप्पुझा जिले में लड़के की मौत नेग्लेरिया फाउलेरी दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण से हुई। दिमाग खाने वाले अमीबा गर्म प्राकृतिक जल स्रोतों में पाए जाते हैं। यह खारे या समुद्री जल में नहीं पाया जाता है। यह नाक गुहा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बनता है। इसके कारण होने वाले मस्तिष्क संक्रमण को प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के रूप में जाना जाता है। इसके संक्रमण के मामले बेहद दुर्लभ हैं। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यह एक कोशिकीय जीव है। यह खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल भी पाया जाता है। यह अपने परिपक्व होने या ट्रोफोजोइट चरण में असुरक्षित हो जाता है। इसकी सर्वोत्तम वृद्धि 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। UAE ने एक नया निवेश मंत्रालय स्थापित किया। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य UAE की निवेश विजन को विकसित करना और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। मोहम्मद हसन अल सुवेदी को निवेश मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में निवेश नीतियों का प्रस्ताव देना, रणनीति और कानून तैयार करना और निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निवेश मंत्रालय व्यावसायिक उद्देश्यों और निवेश नीतियों को प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा।
भारत तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान शुरू कर दिया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 2022 में आरबीआई और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों को रुपए में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। 18 देशों ने भारतीय बैंकों में विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। एस जयशंकर ने दार एस सलाम में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। भारत और तंजानिया सहयोग के नए क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर सहमत हुए हैं। केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन NGO सद्भावना ट्रस्ट का विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो दलित और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह रद्दीकरण ट्रस्ट को विदेशी अनुदान प्राप्त करने या उसका उपयोग करने से रोकता है। अधिकारियों के अनुसार FCRA के उल्लिखित उल्लंघनों में से एक नई दिल्ली में नामित भारतीय स्टेट बैंक में FCRA बैंक खाता खोलने में ट्रस्ट की विफलता है। सद्भावना ट्रस्ट 1990 में सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था, जो कई वर्षों से महरौली मजदूरों का समर्थन करने के लिए समर्पित था। अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, जैसा कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है। ट्रस्ट मुख्य रूप से देश के आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की भलाई बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।